नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना में काम करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी कई घोषणाओं के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। बीमारी में हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य समस्त जो भी कार्मिक हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रात दिन समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनका ये परिश्रम अमूल्य है। और ऐसे समय में केवल जो एक मैं कहूं कि एक थोड़ी सहायता के रूप में उसकी भरपाई करना कठिन है, जो नुकसान हुआ है, एक भरपाई करने के लिए ये लगभग 200 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने इस सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में आज 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई अहम फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने स्कूल को लेकर लिया। पिछले काफी समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है। अब 1 अगस्त से 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य को उपलब्ध कराई गई 30 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज का जन्मोत्सव पर हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के दूरगामी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखंड को 30 एम्बुलेंस, 20 ट्रूनेट जांच मशीनें और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य बनने के समय के सफाई कर्मचारियों को नियमित पदों को पुनर्जीवित करने और सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की। नरेंद्रनगर की मंडी स्थानीय कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प इस मंडी से अवश्य पूर्ण होगा। सोमवार को नरेंद्रनगर में प्रदेश की नंबर 1 नवनिर्मित सहकारी मंडी के उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बातें कही। उन्होंने बताया कि इस मंडी के माध्यम से किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों को रोकने में भी सहायता मिलेगी। सोमवार दोपहर को वैदिक मंत्रोच्चार के बाद रिबन काटकर कैबिनेट मंत्री उनियाल ने नरेंद्रनगर में नवनिर्मित सहकारी मंडी का शुभारंभ किया। नरेंद्रनगर में टिहरी और प्रकाशी जनपद की पहली मंडी नरेंद्रनगर मंडी का आज उद्घाटन किया गया। और निश्चित रूप से इसका उद्घाटन होने से जहां तक किसानों को जो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती थी, उसके बाद जिससे किसान उत्तरकाशी और टिहरी से आकर के देहरादून और ऋषिकेश मंडियों में जाता था, और अगर उसका उत्पाद अगर नहीं बिक पाता तो औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ता था। आज उत्तराखंड की संभवतः आधुनिक सुविधाओं की पहली मंडी, जिसमें 10 कोल्ड रूम्स हैं, और खासकर पेरिशेबल आइटम्स के लिए ये मंडी बहुत हितकारी साबित होगी। और जैसे टिहरी जनपद और टिहरी जनपद के सराउंडिंग में सब्जियां और फ्रूट्स की काफ़ी संभावना है और काफ़ी जगह उत्पादन भी किया जाता है, तो इन पेरिशेबल आइटम्स के लिए मंडी जो है वरदान साबित होगी। इसमें किसान जब मार्केट में दाम कम हो तो कोल्ड रूम्स में अपने उत्पाद को रखकर और ऑफ सीजन में उस उत्पाद को बेच सकता है। इसके साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं, वो जो 10 दुकानें इसमें बनी हैं, उन दुकानों के माध्यम से भी अपने उत्पाद की सीधे सीधे मंडी के माध्यम से बिक्री कर सकता है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, माइलस्टोन साबित होगा ये, तो उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उसको प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। मंडल मुख्यालय पौड़ी में करगिल विजय दिवस कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर मनाया गया। आईएनसी चौक में शौर्य दिवस के अवसर पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे और नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने वीर शहीद स्थल में वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को नगर में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कूड़ा उठाने की बात कही, जिससे नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम भड़क गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेशव्यापी है और शहर में सफाई के लिए अधिकारी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को कहा कि अधिकारी भी सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करें, जिसको लेकर डीएम और बेनाम में बहस हो गई।
मेरी ड्यूटी क्या है डीएम साहब, मैं जानता हूँ। मेरी मुझे मत समझाई, मेरी ड्यूटी क्या, आप मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए। मैं कर्मचारी नहीं हूँ, आप मेरी ट्रेनिंग नहीं है। मैंने नहीं बोला, आप मुझे मत समझाइए। मैंने बोला नहीं, मुझे मत समझाइए। आप अपने मन से क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप मुझे, आपने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। इस समय नहीं है मेरी ड्यूटी। विधायक जी क्यों, इस समय मेरी ड्यूटी नहीं है। पौड़ी की जनता कह रही है डीएम साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, ये साफ कर दे। मोहल्लों में कोड़ा क्यों नहीं डीएम साहब साफ करा रहे हैं? श्रीनगर में क्यों साफ नहीं करा रहे हैं डीएम साहब? कोटदार में क्यों साफ नहीं करा रहे? आप एक कोटदार साफ करा रहे हैं, आप कोटदार तो जाइए डीएम साहब, साफ करा रहे हैं। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम हर साफ करा रहे हैं। आप जहाँ बोलते हैं परसों आपने मुझे फोन किया, एक मिनट आप जनप्रति उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल पे विजय पताका लहराई थी। और मैं भी आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं, तो इस मौके पे तू मैं नहीं, डीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई करने की। तो उससे मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है ये क्योंकि राज्यव्यापी हड़ताल है, और अगर डीएम साहब मेरी जिम्मेदारी मान रहे हैं तो डीएम साहब को मुझसे वार्ता करनी चाहिए थी। मेरे ईओ को वो निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे कर्मचारियों को उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं जब नगर पालिका मुझे डीएम साहब बुलाते, अभी विधायक जी थे वहाँ पर, तो हमने कहा एक आपस में वार्ता कीजिए, और मेरे हाथ में ये हड़ताल नहीं है। मैंने कहा ये राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार जिस तरह से इन्हें निर्देशित करेगी। और आप देखिए कि सफाई कर्मियों का काम कूड़ा उठाना उनका काम है। एक तरफ हमने उन्हें कोरोना के टाइम पे जो है बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था, और आज हम उन लोगों को अगर मांग उनकी जायज है, उसमें अगर हम उन्हें जीरो की उपाधि दें तो मैं समझता हूँ गलत बात है। हाँ, पौड़ी शहर में जो अभी नगर पालिका के अंतर्गत जो कूड़ा उठाने का कार्रवाई जो बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के साथ में भी वार्ता किया गया है, उन लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपना शहर की स्थिति को देखते हुए अपना स्ट्राइक को वापस ले लिया जाए। उनकी जो भी मांग होगी वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उस पर शीघ्र ही कोई निर्णय होने की आशंका है। साथ साथ में सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि अपने शहर में जो कूड़ा फैल रहा है उसको स्वयं क्या सावधानी से भी उसको रखा जाए। अपने आसपास के क्षेत्र में जो कूड़ा जमा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठान करना भी, उसके लिए जो भी मदद शासन से हो रही, प्रशासन से हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें। एसडीएम्स को सभी को निर्देश कर दिया गया है और ईओस को सभी को निर्देश कर दिया गया है कि पर्याय व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, उसको तत्काल शुरुआत कर दिया जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर संभावित तीसरी लहर उत्तराखंड में आती है तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे सीएससी हों, चाहे हमारे पीएससी हों, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देहरादून आ रहे गणेश गोदियाल और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नियुक्त अध्यक्ष के इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए मैं जनता जनार्दन को और डोईवाला के भाई बहनों को, भानियावाला के भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं। ये कांग्रेस की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है, ये उत्तराखंड की ताकत है। मिशन 2022 आप फतेह कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता की चुनी हुई सरकार है और इस बात को हम बिल्कुल
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। हरीश रावत जी और गणेश गोटियाल जी आने से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उनके मनोबल को उन्होंने प्रबल करने का काम किया है। पूरी उत्तराखंड कांग्रेस जो है 2022 में पूरी अच्छी तरह से काम करेगी और निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस एकजुट है और इसका आपको देखने को मिलेगा 2022 में निश्चित तौर से हमारी जो सीटें आएंगी उस परिणाम से आपको पता चल जाएगा कांग्रेस कितनी एकजुट है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा राजपुर निवासी अमर शहीद मनोज राणा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। शहीद मनोज राणा भारतीय सेना के गोरखा राइफल में तैनात थे और वर्ष 2013 में आज ही के दिन एक आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वह शहीद हो गए थे। मैं आज अमर शहीद मनोज राणा जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ 27 जुलाई 2013 को, उसको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पर आया हूँ। शहीदों का सम्मान करना, शहीदों का सम्मान करना मनोज राणा अमर रहे, देशवासी का कर्तव्य है। और एक पूर्व सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और मैं लगातार जब से जवान शहीद हुआ है इसकी पुण्यतिथि पर हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ। बिल्कुल, हमने उनके नाम पर ये त्योहार भी यहाँ पर मनाया। जी जी, बात कराता हूँ आपको। और यहाँ पे कोई स्कूल है यहाँ पे? हाँ जी, स्कूल है तो नीचे वाला ये सामने है ना, घर के पास ही है। तो ऊपर साइंस। और आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर जो स्कूल है इस स्कूल का नाम भी हम शहीद मनोज राणा के नाम पर रखेंगे। जहां एक ओर सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर शिव भक्त इस सावन के माह में गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार का रुख करते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार ने इस साल फिर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश न देने के लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाले पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। कांवड़ मेला सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस संबंध में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। तो इन्हीं आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी हुई और हमारे द्वारा कड़ी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उनकी तो हम पहले से भी उनको वापस भेजते थे और इसके अलावा जो कांवड़ के लिए आने जल लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम अभी से वापस भेज रहे हैं। सर, हरिद्वार के लिए जैसे कुछ पैदल यात्री भी पहुंच रहे होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, पैदल यात्री हाईवे में अभी तक तो मिले नहीं है। यदि मिलेंगे और वो जल लेने जा रहे हैं तो उनको भी रोका जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।